हाँ, देखिए आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी चाहे वो रूरल के थे या अर्बन के थे, एक्सन एसडीओ और जेईस भी थे और हमारे कॉरपोरेशन के कमिश्नर और बीएनआर के एक्सन सभी लोग थे। और इसमें जो आपने जो पूछा कि कितनी लाइटें नहीं लगनी है, हमारा 1000 लाइटों का एक प्रपोजल गया हुआ जिसका वर्क इन प्रोग्रेस है। लगभग 400 या पौने 500 के करीब हमने पोल खड़े कर दिए हैं और इसके अलावा कुछ पोल्स में जो पुराने पोल है एग्जिस्टिंग पोल में उसमें लाइटें लगनी है। सबसे बड़ा इशू हमारा पिछले हाउस में आया था कि लाइटें ख़राब है, काफ़ी लाइटें ख़राब है, उसको अटेंड नहीं किया जा रहा कंप्लेंट्स को। उसकी कंपनी है जो बिजली बोर्ड ने 2-3 कंपनीज को साथ एग्रीमेंट किया हुआ जिसमें EESL है जो मेंटेनेंस देखती है और एक पोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खड़ा करता है। इनकी दो तरह की इश्यूज हैं। तो एक पोल खड़ा करता है बिजली बोर्ड और जो लाइट को मेंटेनेंस और लगाते हैं वो EESL के लगाते हैं। EESL एक कंपनी है जिसने आगे सबलेटिंग कर रखी है फ्लोरिडा कंपनी के साथ हमारी ऑनलाइन मीटिंग हुई आज अभी। इसके साथ ही हमने उनको लाइन पे लिया था, ऑनलाइन उसने अपने इश्यूज़ को एड्रेस किया था, जिससे हम लोग इतने सेटिस्फाइड नहीं थे। हमने कहा कि उसका वो शायद इनके साथ EESL के साथ कोई पूरे देश में अलग अलग कंपनीज के साथ उनका एग्रीमेंट चला हुआ है, तो वो उसको मिक्सअप कर रहा था इसमें। तो हमने उसको स्ट्रांगली ये कहा कि अगर आप 2-3 दिन में हमारा ये काम करते हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपके डायरेक्टर से को हम लिख के दे देंगे, आपकी कंपनी भी इसमें ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो दूसरा हमने डायरेक्टर से भी बात की, उसने इस चीज़ को माना है कि मैं मंडे से मैं अपनी मेंटेनेंस को काम शुरू करूँगा। मंडे से लगभग जितने भी हमारी, चाहे वो ढली है, अपर ढली है, इंदिरा नगर इसका है, आपका मशोबरा का है, मझाट टूटू है, जहाँ जहाँ से अलग अलग जगह से बिजली की कंप्लेंट्स आई थी मेंटेनेंस की, सबसे पहले उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने के बाद हमारे पास अभी लगभग 250 नई लाइटों के फिक्चर पड़े हैं, जो हम उसको भी स्टार्ट कर देंगे। लगभग 250-300 जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जो नए फिक्चर्स लगने, वो जो हमारी 1000 लाइटें लगनी उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। और मंडे से पहले हम मेंटेनेंस करेंगे, जहाँ जहाँ खराब लाइटें पड़ी है वो लगेगी। उसको लगने के बाद कंटिन्यूटी में हम जो नई लाइटें उसको लगाने का काम शुरू करेंगे। तो ये सारी चर्चा अलग अलग लेवल पे हमारी हुई है और जहाँ जहाँ खराब लाइटें हैं उसको ठीक करने का काम है, और जो नई लाइटें हैं उसको हमारे पास 300 पॉइंट विद फिक्चर पड़े हैं, उसको भी हम शुरू कर रहे हैं। काफ़ी देखा गया है कि कंप्लेंट होने के बावजूद भी जो स्ट्रीट लाइटें उन्हें ठीक नहीं किया जाता, 2-3 महीने से की जगह खराब। जो कंपनी है काफ़ी हल्के में ले रही है, तो अगर इस तरह से वो करते हो, किस तरह के निर्देश दिए हैं, इनको टाइम बाउंड दिया गया है कि इनको ठीक किया जाए? बिल्कुल, मैं इनको बिल्कुल टाइम बाउंड किया है और इनको, क्योंकि हमारा इशू नहीं है, हमारे पार्ट से कोई इशू नहीं है। EESL का वो खुद इनके जो यहाँ पे मिनिस्टर मनीष है वो आए थे, तो उनकी हमारी तरफ से ना कोई पेमेंट का इशू है ना कुछ और, हमने तो पूरी पेमेंट करके। इनका इशू जो इन्होंने आगे सबलेटिंग कर रखी है फ्लोरिडा कंपनी है उसके साथ है, और उसका इशू से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने उनको बिल्कुल स्ट्रांगली, जो इनका डायरेक्टर है, हमने टेलीफोनिकली उनसे भी बात करी और उनको चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अगर आप 2-3 दिन में हमारे काम शुरू नहीं करते तो हम आपको मिनिस्ट्री में भी लिख के देंगे और आपके जो रेपुटेशन है उसको भी हम या ब्लैक लिस्ट के लिए बोल देंगे कि अगर आप काम नहीं करोगे। और हमारा तो मुझे लगता है कि ये शायद जल्द से जल्द काम भी शुरू कर देंगे, और जो इनकी बातों से और इनकी कमिटमेंट से हमारा ही लगता है वो हमारे लेवल पर कोई ऐसा इशू नहीं था कि हमने कोई पेमेंट हमारी ली हुई है, या वो इनका आपस का मैटर है, वो आप सॉल्व करिए, नहीं तो हम दूसरी कंपनी से ले लेंगे। अगर आप नहीं दे सकते, हमने डायरेक्टर की इनको डायरेक्ट बोल दिया है कि अगर ये कंपनी फ्लोरिडा कंपनी आप नहीं कर सकती तो हमारे को दूसरी कंपनी, तो आप इनको छोड़ो, क्योंकि हमने तो, हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं ना, आपकी दोनों कंपनी के आपस का हुआ है। तो ये सारी चर्चा हुई जिसको इन्होंने माना भी है, और मंडे से ये अपना काम भी शुरू कर रहे हैं मेंटेनेंस का, जहाँ लाइटें खराब है उसको लेकर के भी, और 300 फिक्चर के साथ हमारे पास अभी जो पड़े हैं, जो 1000 लाइटें हमारी शिमला शहर के अंदर और आसपास के म्यूनसिपल एरिया में लगनी है, वो उसका कार्य भी शुरू है। मंडे से शुरू हो रहा है सर मेंटेनेंस। अभी मंडे को मेंटेनेंस का काम करेंगे, जो लाइटें खराब है पहले उसको शुरू करना है,
उसके बाद जैसे वो ख़त्म होगा उसके साथ कंटिन्यूटी में नई लाइटें मिलेंगी। दूसरा एक मामला जिस तरह से नेशनल हाईवे किनारे जो है भवनों को तोड़ा जा रहा है जो अवैध रूप से जिन्होंने नेशनल हाईवे की जमीन को एक्वायर किया था, लेकिन वहाँ पर जो है कूड़े के काफ़ी ढेर है, जो मलबा है वहीं पर फेंका गया है। तो इसको लेकर क्या ये आप वो नहीं उठा रहे हैं, तो क्या नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नहीं, बिल्कुल ये नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ है। मैंने आज अपने इसको लेटर भी लिखा है हाईवे अथॉरिटीज़ को जो इसको देख रहे हैं। हमारा बड़ा स्ट्रिक्टली हमने इसमें कहा है कि वो कोर्ट के आदेश ये हुए कि आपने ठीक है इंक्रोचमेंट आपने निकाली है वो करी, लेकिन जो उसका डेबरीज है जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है और जो उसको साफ़ करने का कार्य भी उनका ही होना चाहिए। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारी कई जगह लाइन टूट रही है, कई जगह सीवरेज का ब्लॉक हो रहा है, कहीं आपका नाला ब्लॉक हो रहा है। तो मेरा इनसे हमने इनको लेटर लिखा नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ को कि आप इसको क्लीन करके हमारे को दीजिए आप वो, और ये इसका कौन उसको उठाएगा, कौन उसको देखेगा, इस पर तो कोई है नहीं। ठीक है इंक्रोचमेंट आपने निकाल दिया, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, लेकिन वो उसी स्थिति में रख के उसको रखना वो भी बड़ा ठीक कौन करेगा, उसको सफाई व्यवस्था कौन करेगा, मलबा कौन उठाएगा, ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ का ही काम है। हमने लिखित तौर पे इनको चिट्ठी भी लिखी है। दूसरा जिस तरह से नगर निगम ने SJVN के साथ एक मुहिम चलाई थी जो दूध के पैकेट और दही के पैकेट इकट्ठे करने, कितना पैकेट इकट्ठे हुए, कितने वार्ड हैं जिनको जो है इनाम दिया गया? देखिए हमारे वो हमने लगभग 3 या 4 दिन हमने इनके साथ कैंपेन किया था जो SJVN के साथ, और इन्होंने हमारे साथ इन्होंने अपनी सहायता मांगी थी कि हम एक जो सिंगल वे प्लास्टिक जिसको कहते हैं, आपका दूध का पैकेट है, दही का पैकेट है और लस्सी का पैकेट है, उसको लेकर के हमने मुहिम चलाई थी 4 दिन की। उसमें मुझे आपको बताते ही प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 500-600 kg के करीब हमने ये प्लास्टिक इकट्ठा किया। इसको रिन्यू करने का उन्होंने कहा कि हम उसको दोबारा से बनाएंगे। तो उसमें हमारे लगभग 3 वार्डों को हमने किया, जिसमें मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही इसमें मेरा अपना वार्ड भी है, छोटा शिमला भी है। विकास नगर ने 58 kg इकट्ठा किया है, हमने छोटा शिमला में 56 kg इकट्ठा किया है। और सबसे बड़ा जो हमारा वार्ड था मझाट ने 188 kg इकट्ठा किया है, जो वो 2 लाख के उन्होंने पुरस्कार जीता है। तो अभी मैं अधिकारियों से इनसे बात करूंगा कि किस दिन इन्होंने इस चीज़ को रखना है अभी। और उसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी इकट्ठा करके रखा, उसको भी हम इनको सूचना देंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के पास भी वहाँ ये इसका जो वेस्ट है, थैलियाँ जो इकट्ठे करके रखी है, वो भी उनको सपोर्ट करनी है। तो ये हमारा एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं जल्दी इसको इनसे अधिकारियों से और उनका SJVN जिन्होंने ये कार्यक्रम हमें दिया था, और आने वाले समय जो इन्वायरमेंट डे है हम उस दिन भी एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं। एक प्लांटेशन का भी है और दूसरा शिमला टाउन और जंगल के आसपास का एरिया, वो सेकंड वीक ऑफ जून हम उसको अलग अलग डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, नगर निगम के साथ मिलके जो जंगलों में लिफाफा प्लास्टिक जो पड़ा है उसको लेकर के भी हमें एक हफ्ते का सप्ताह का हम कार्यक्रम करेंगे और लोगों को अवेयर भी करेंगे। और बाहर से जो टूरिस्ट आता है वो उनको भी अवेयर करें कि हमारे जो जंगल में इन्वायरमेंट है वो भी ख़राब ना हो, और जो व्यापारी है या दुकानदार है उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि प्लास्टिक को जंगल में ना फेंकें, लेकिन हम एक बार सफाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर जो सफाई कर्मचारी रखने हैं सर, 100 सफाई कर्मचारी की बात हो रही है उसमें, तो सर कब तक रखे जा रहे हैं? क्योंकि शायद सोसाइटी भी ये हो रही है कि हमारे पास जो स्टाफ बोला था वो पूरा है, तो कौन से फंड से उनको कैसे सैलरी दोगे? और नहीं, वो सेल्फ सोसाइटी के थ्रू होगा। सेल्फ सोसाइटी जो रखती है, सेल्फ सोसाइटी का जो पे होती है वो लोगों के द्वारा ही दिया जाता है। उसको कोई नगर निगम का एक्स्ट्रा, नगर निगम थोड़ा सा खर्चा उसमें वहन करता है, बाकी जो लोगों से जो कलेक्शन होती है उसी के द्वारा उनको तनख्वाह दी जाती है। वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे समाज के लोगों का, जिनका
जहाँ से कूड़ा उठाते हैं वही हमारे को उसका पैसा देते हैं और उसी से आगे हम तनख्वाह भी देते हैं, और आगे जो कम पड़ता है पैसा उसको नगर निगम वहन करता है, उसको हम कमेटी देती है। तो वो भी सेल्फ सोसाइटी के माध्यम से हम जो नए लोगों को रखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनको कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो जिन्होंने कोरोना के समय में कार्य किया था, वो उनको हटा दिया गया था। मेरा ये मानना है कि हम उन्हीं लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस पहले देंगे, उसके अलावा जो बचेंगे सेकंड प्रायोरिटी उनको देंगे। कब तक होगा? वो जल्दी जैसा 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 जहाँ डिमांड होगी, जितने हमारे पास सफाई व्यवस्था की, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगेंगे। पहले हम उनको बुला रहे हैं, सबको जिन्होंने पहले काम किया था वो इच्छुक है काम करने के, तो उनको रख रहे हैं। कोई कई जगह हमने रख भी दिए। अच्छा, दूसरा सर तहबजारी को लेकर, सर तहबजारी को आपने बोला था कि जो आइडेंटिफाइड है हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं कुछ आजीविका भवन के लिए या कुछ स्थान, तो कब तक कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे पास जो पुराने तहबजारी वाले थे वो 168 थे। 168 को हम जो पुराने है ना उनको एडजस्ट करने का हमने बनाया है। वैसे भी ये माननीय उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो मैं अधिक टिप्पणी नहीं करूँगा इस पर, लेकिन हम चाहते हैं कि तहबजारी का मामला जो है वो सेटल हो, जल्द से जल्द सेटल हो, और हमारी तरफ से भी एक दो जो हमारे काम हैं हम भी चाहते हैं कि 2-3 जगह छोटी छोटी शॉप्स और वो बना करके करें, लेकिन वो मामला जैसा उच्च न्यायालय ने कहा है तो उस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे।